कमरा नंबर 113। इन अजीबोगरीब और इंतहाई हवलनाक वारदातों की वजह से पुलिस में सनसनी फैली हुई थी। अखबारात इन्हीं के हवाल से भरे हुए थे और तरह तरह की क्यासराइयाँ की जा रही थी। पुलिस अफसरों की नींदें हराम हो चुकी थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। होटल 7 स्टार का कमरा नंबर 113 पुरअसरार वारदातों के सबब एक मोमा बन गया था। मुख्तसर वक्फों से यक्के बाद दीगरे 3 अफराद इस कमरे में क़याम पजीर हुए और तीनों ने एक दूसरे के बाद कमरे में खिड़की से लटक कर खुदकुशी। तीनों अफराद ने खुदकुशी के लिए जुमे का दिन और शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। पुलिस की तहकीक के मुताबिक सबसे पहले जिस आदमी ने 7 स्टार होटल के कमरा नंबर 113 में खुदकुशी की वो लाहौर का रहने वाला था और वो एक मारूफ तजारती फर्म में सेल्समैन था और कारोबार के सिलसिले में ज़ोब आया था। इसने कमरा नंबर 113 एक हफ्ते के लिए बुक किया था और सारा दिन वो होटल से बाहर रहता और शाम को वापस आ जाता। 3 दिन ऐसे गुजारे थे। चौथे रोज़ वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। इस तरह वो 2 रोज़ वो कमरे में नहीं निकला, खाना अंदर मंगवा लेता। एक दिन इसके कमरे से बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आखिर दरवाज़ा तोड़ा गया तो मालूम हुआ कि कमरे की खिड़की से मुसाफिर की लाश लटक रही है। इसके गले में सुर्ख रस्सी का फंदा पड़ा हुआ था जो इसी कमरे में पर्दों को खींचने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। डॉक्टरों ने लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद ऐलान किया कि इस शख्स की मौत 5 से 6 बजे के दरमियान वाक़या हुई है। अभी इस हादसे को 15 दिन ही हुए थे कि कमरा नंबर 113 में एक और शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये भी जुमे का ही दिन था और वक्त वही शाम 6 बजे। इस मरतबा लोगों ने खिड़की के साथ जो लाश लटकते देखी वो एक सरकारी ऑफिसर की थी और सरकारी दौरे पर आया हुआ था। पुलिस को यकीन था इन वारदातों के पीछे ज़रूर कोई गहरी साजिश काम कर रही है, लेकिन पुलिस के बेहतरीन दिमाग भी इस साजिश से पर्दा उठाने में नाकाम रहे। पुलिस कमिश्नर ने बाला आखिर खुद इन वारदातों की तहकीक करने का इरादा कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने होटल के मालिक यासिर नुमान से कहा, खुद कमरा नंबर 113 में कुछ वक्त गुजारने का ख्वाहिशमंद है और इस तरह कोई राज हाथ आ जाए। शाहिर यासिर नुमान को भी भला क्या एतराज़ हो सकता था। इसने पुलिस कमिश्नर को इजाज़त दे दी। होटल के रजिस्टर अंदराज के मुताबिक पुलिस कमिश्नर शफीक अंजम इतवार की सुबह अपने साथ सूटकेस लेकर आया और कमरा नंबर 113 में ठहर गया। हर रोज़ सुबह और शाम दोनों वक्त वो कमरे से बाहर निकलता और अपने इलाके के पुलिस स्टेशन जाता और दूसरे ऑफिसरों को बताता कि कमरे में कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन बुध के रोज़ कमिश्नर जब पुलिस स्टेशन दाखिल हुआ था तो इसका रंग फक था और कदम लड़खड़ा रहे थे। मातहत अफसरों ने इसे जल्दी से पानी पिलाया। कमिश्नर साहब ने सिर्फ इतना कहा कि वो खुदकुशी का राज जानने में कामयाब हो गया है, मगर फ़िलहाल चंद ज़रूरी सबूत दरकार हैं। यह सबूत फराम होने के बाद वो सारी रिपोर्ट लिखेगा। जुमे के दिन वो रोज़ के मामूल के मुताबिक पुलिस स्टेशन नहीं आया। चनांचा इसके मातहत ने होटल 7 स्टार के मालिक यासिर नुमान को फ़ोन किया और कमिश्नर के बारे में पूछा। यासिर नुमान ने बताया, आज कमिश्नर सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकले, ताहम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। होटल का मुलाजिम थोड़ी देर पहले खाना लेकर गया था। इसका कहना है कि कमिश्नर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अलबत्ता गैर ज़रूरी बात देखने में आई कि इनका चेहरा किसी नामालूम जोश और जज्बे के पास अंगारे की तरह दहक रहा था। मगर शाम के ठीक 6 बजे इसी खिड़की के हुक से कमिश्नर की लाश लटकती हुई देखी गई। इस तीसरी लर्ज़ाखेज़ वारदात से सारे शहर में सनसनी फैल गई और होटल के आगे हज़ारों अफराद जमा हो गए। होटल में क़याम पजीर तमाम मुसाफिर भी जाग रहे थे और किसी की हिम्मत ना पड़ती थी कि होटल में दाखिल हो सके। यह तय कर लिया गया कि कमरा नंबर 113 आसेब ज़दा है। पुलिस के महकमे में सख्त दहशत फैल चुकी थी। कोई छोटा बड़ा ऑफिसर 7 स्टार का रुख करने को आमादा नहीं था। ताहम अवाम की तरफ से बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि इस राज से पर्दा उठाया जाए कि कोई बदरू इंसानों को कत्ल नहीं करती और ना ही इन्हें खुदकुशी पर मजबूर कर सकती है। इन हवलनाक वाक़यात के पीछे ज़रूर किसी मुजरिम का हाथ है। इस मुतालबे से मजबूर होकर पुलिस ने ऐलान किया कि जो कोई इस राज से पर्दा उठाएगा इसे 5 लाख का नकद इनाम दिया जाएगा।
लेकिन इस जानलेवा तजर्बे के लिए अवाम में से कोई शख्स नहीं आया। 3 हफ्ते गुजर गए। 7 स्टार होटल वीरान पड़ा था। कोई मुसाफिर इसमें क्याम के लिए नहीं आया। ये होटल ज़ोब शहर का सबसे बड़ा होटल था। होटल के मालिक यासिर नुमान ने इनाम बढ़ाकर 10 लाख कर दिया और साथ ही ये भी कि कितने दिन रहेगा इसका खाना और दूसरा खर्च मुफ्त होगा और मरने की सूरत में भी 10 लाख मिले ही मिलेगा उसकी फैमिली को। इस ऐलान के बाद एक खूबसूरत 20 साल का लड़का आया। इसने होटल के मालिक यासिर नुमान को बताया कि मेरा नाम खान शहजाद है और मैं मेडिकल कॉलेज ज़ोब में पढ़ता हूं और मुझे कमरा नंबर 113 में रहने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं इस रास्ते पर्दा उठा सकूं। यासिर नुमान ने इसे आला हकाम के पास भेज दिया। खान शहजाद ने कमरा नंबर 113 में मुंतकिल होने से पहले पुलिस की तहकीक और तफ्तीश पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट गौर से पढ़ी और इस दौरान तैयार की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बातें बड़ी हैरानकुन थी और ये कि हर आदमी ने जुमे के रोज़ शाम के 6 बजे खुदकुशी की। पर्दों में इस्तेमाल की जाने वाली सुर्ख रस्सी से फंदा बनाया गया। पोस्टमार्टम के बाद इसके मुंह से एक मकड़ी बरामद हुई। ये मकड़ी जिंदा थी और देखते ही देखते गायब हो गई। खान शहजाद ने ये तमाम हकायक ज़हन नशीन कर लिए और कमरा नंबर 113 में मुंतकिल हो गया। 7 स्टार होटल में खान शहजाद के अलावा कोई और नहीं था। इसके लिए खाने पीने के लिए 2 मुलाजिम मुकर्रर कर दिए गए थे जो मुकर्ररा वक्त में आते और इस्तेमाल की चीज़ें खान शहजाद के कमरे में रख देते। खान शहजाद ने अपनी डायरी जो अंदराज किए इनकी तफसील ये थी। 30 अप्रैल 1999 बरोज़ जुमा कल शब ही 7 स्टार होटल के कमरा नंबर 113 में मुंतकिल हुआ हूँ। हर तरफ सन्नाटा है। मैं यहाँ इसी गर्ज से आया हूँ इन वारदातों का सुराग लगाने में पुलिस की मदद कर सकूँ। यूँ भी मुझे आसेबज़दा मकानों में रहने और बदरूहों से मुलाकात करने का बड़ा शौक़ है। अगर कमरा नंबर 113 में भी ऐसे ही मामला रोनुमा हो रहे हैं तो मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द किसी न किसी बदरू से आमना सामना होगा। आज सुबह 7 बजे उठा, नमाज़ पढ़ी। इतने में होटल के मालिक यासिर नुमान नाश्ता लेकर आया। वो बड़ा परेशान लग रहा था। खुदकुशी की 3 पुरअसरार वारदातों के वजह से इसका सारा कारोबार ख़त्म हो गया था। मैंने इसे तसल्ली दी कि फ़िक्र ना करो, हिम्मत करें, जल्द ही मैं रात से पर्दा उठा दूंगा। मुझे एहसास है कि जिस काम में हाथ डाला है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है, ताहम मुझे अपने होशोवास पर काबू रखना होगा। ये सारा खेल ही असाब पर कंट्रोल रखने का है। अगर मैंने इस रात से पर्दा उठा लिया तो 10 लाख मेरे आगे की पढ़ाई और दूसरे अखराजात के लिए काफ़ी हैं। अभी तक मुझे कोई गैर ज़रूरी बात नज़र नहीं आई। 1 मई 1999 बरोज़ हफ्ता एक दिन और एक रात कतई खैरियत से गुजर गई। किसी किस्म का कोई वाक़या पेश नहीं आया। आज मैं सारा दिन खिड़की में बैठा रहा और बाहर का नज़ारा करता रहा। मैंने देखा कि हर राहगीर इस खिड़की की तरफ निगाह ज़रूर उठाता है और कई लोग रुक जाते हैं और मुझे हैरत से देखते हैं, इनके ख्याल में कि मैं कोई आसेब हूँ। आज मेरा सबसे करीबी दोस्त सलीम कुरैशी मुझसे मिलने आया। 2 घंटे तक हम लोग गपशप लगाते रहे। सलीम कुरैशी मुझे एक भरा हुआ पिस्तौल दे गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं आएगी। मुझे इस कमरे में 2 दिन और 2 रातें गुजर गईं, लेकिन अभी तक कोई वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। रात को खूब सोता हूँ, दिन को किताबें पढ़ता हूँ। जब बोर हो जाता हूँ तो खिड़की की तरफ बैठकर बाहर के नज़ारे करता हूँ। इतने मज़े की ज़िंदगी गुजर रही है कि कभी बोरियत का एहसास ही नहीं होता। ये बात मेरे ज़हन में आते ही परेशान हो जाता हूँ कि आखिर मैंने ये कमरा छोड़ना है। ऐसे ऐसे खाने मिल रहे हैं जो मैंने कभी खाए ही नहीं। 7 मई 1999 बरोज़ जुमा आज जुमे का दिन था। इसी दिन तीनों आदमियों ने खुदकुशी की थी। इस तस्वर से ही मुझे घबराहट हो रही थी। क्या खुदकुशी करने वाला मैं चौथा आदमी बनूंगा? दोपहर को होटल का मालिक सर यासिर नुमान खाना लेकर आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। यासिर नुमान ने मुझसे कहा, आप चले जाएं, ऐसा ना हो कि आज तुम भी खुदकुशी कर लो। मैंने इसे तसल्ली दी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि खुदा ने चाहा तो ये होटल दोबारा आबाद होगा। जू शराब शाम करीब आ रही थी, मेरा दिल घबरा रहा था। खिड़की से दूर हटकर अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और जब मैं खिड़की के करीब आता तो ये बेचैनी दूर हो जाती। 8 मई 1999 बरोज़ हफ्ता मेरा कमरे में बहुत दिल लग गया है। कमरा से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। खिड़की के साथ बैठा बाहर का नज़ारा करता रहता हूँ। कमरा नंबर 113 की इस खिड़की के एन सामने सड़क के दूसरी जानिब एक छोटा सा खूबसूरत मकान है। इस रोनी कमरे की एक खिड़की में जो चेहरा मुझे
पहले पहल नजर आया। ये 17-18 साल की एक हसीन और जमील लड़की का चेहरा था। इसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और बहुत खूबसूरत थी। गुज़िश्ता रोज़ मैंने इसे पहली बार देखा वो दिखता ही रह गया। वो मुझे देखकर वालहाना अंदाज में मुस्कुराई थी और मैं भी हंस दिया। वो सारा दिन खिड़की में नजर आती थी। इसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। इसका चेहरा बिल्कुल सितारों की तरह था, जैसे सितारा आसमान पर चमकता है, बिल्कुल इसी तरह इसका चेहरा भी चमकता है। मेरा ख्याल ये है कि इसका नाम सितारा ही होना चाहिए। इसे देखते ही मैं नामालूम मुसर्रत की दुनिया में गुम हो जाता हूँ। 9 मई इतवार 1999। आज मैं ये डायरी बड़ी मुश्किल से लिख रहा हूँ। ज़हन कतई साथ नहीं दे रहा। आज सलीम कुरैशी साहब मुझसे मिलने आए। इसने मुझे देखते ही कहा कि तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। जब मैंने शीशे में चेहरा देखा तो वाकई अजीब व गरीब शक्ल थी। शेप बड़ी हुई थी, आंखें अंदर को धंसी हुई थी, मूंछों के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। सितारा मुझ में बड़ी दिलचस्पी ले रही थी। आज मैंने फैसला किया कि आज ज़रूर जाऊंगा और इससे मिलूंगा। ऐसा लगता है कि सितारा घर में अकेली रहती है, क्योंकि मुझे घर में कोई और नजर ना आया और रात को भी बिजली नहीं चलती बल्कि अंधेरा होता है। 10 मई 1999 बरोज़ हफीर। ये हसीना जिसका नाम मैंने सितारा तजवीज़ किया था, वाकई वो इसका असली नाम ही सितारा था। आज मैंने इसके मकान के दरवाजे पर लकड़ी की छोटी सी प्लेट लगी देखी थी। इस प्लेट पर नुमाया तौर पर लिखा था सितारा हाउस। एक और बात मुझे ख़ास तजस्सुस था कि सितारा गुरूब होते ही गायब हो जाती, पता नहीं कहाँ चली जाती। अब मैं सोच रहा था कि यासिर नुमान से इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करूं। 12 मई 1999 बरोज़ बुध। आज सुबह कई दिन बाद कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर बरामदे में गया। दरवाजे और बरामदे की छत के दरमियान मैंने मकड़ी का बहुत बड़ा जाला देखा। इतना बड़ा जाला कि आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। जाले के बिल्कुल दरमियान एक हैबतनाक मकड़ी बैठी थी जो मुझे घूर रही थी। मैंने महसूस किया कि मकड़ी की आंखें मुझ पर जमी हुई हैं। इस दौरान ना जाने किधर से एक मकड़ा इधर आ गया और इसने जाला तोड़ा और अंदर जाने की कोशिश की। फिर वो हैबतनाक मकड़े के पास आ गई और देर दोनों बेहिस्सो हरकत बैठे रहे। इसके बाद मेरे देखते ही देखते मकड़े को अपनी लंबी लंबी सुई की तरह एक टांगों में बुरी तरह जकड़ दिया। मकड़ी ने अपना मुंह लगाकर पहले इसका खून चूसा और फिर रफ्ता रफ्ता मकड़े की टांगें अलग करके हड़प कर गई। 14 मई 1999 बरोज़ जुमा। आज मेरी घड़ी बंद पड़ी है। मुझे खबर नहीं क्या बजे टाइम हो रहा है। पिछले 4-5 दिनों से मैं अपने आप में नहीं हूँ। आज सुबह उठकर जब मैंने डायरी का जायजा लिया तो वहाँ एक हुर्फ भी नहीं था। तमाम सफ़े खाली पड़े थे। आज सितारा बार बार खिड़की के पास आती और जाती है। आज वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। सितारा की खिड़की का पर्दा भी वैसा ही है जैसा मेरी खिड़की का पर्दा है। मैं सुर्ख रंग की रेशमी डोरी बंधी हुई है। सितारा डोरी खींचकर इसका फंदा बनाकर खिड़की के आहनी हुक से बांध रही है। मैं ये सब देख रहा हूँ और कोई अनदेखी कुव्वत मुझे भी ये सब करने पर मजबूर कर रही है। मैंने इरादा कर लिया है कि खिड़की की जानिब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं सितारा के इशारों पर नहीं चलूंगा, वरना मुझे भी खुदकुशी करनी पड़ेगी। नौजवान शहजाद की डायरी यहाँ पहुंचकर ख़त्म हो जाती है। इसी फंदे से शहजाद ने खुदकुशी कर ली और खिड़की से शहजाद की लाश लटक रही है। डायरी के औराक से पता चला कि सामने वाले मकान में कोई लड़की सितारा रहती है। पुलिस और आला मुकाम इस मकान में लड़की से मिलने गए। दरवाज़ा बंद था। दस्तक देने पर एक बूढ़ा शख्स खांसता हुआ बाहर आया। इसने बताया कि ये रिश्ता 1.5 बरस से खाली पड़ा है और कोई सितारा नामी लड़की यहाँ नहीं रहती। पुलिस अफसरान ने मकान की तलाशी ली। कमरों में धूल जमी हुई थी। साफ जाहिर था कि मकान में कोई नहीं रहता। अलबत्ता उन्होंने एक कमरे की बैरूनी खिड़की के करीब मकड़ी का एक बहुत बड़ा जाला जरूर देखा। जाले के ऐन दरमियान एक गैर मामूली जिसामत की मकड़ी बेहिस्सो हरकत बैठी अपनी जोर जोर से आंखों से घूर रही थी। अगर कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।